आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों ने आज शाम अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद क्या रहा है उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। आपको दिखाते हैं वो बातचीत। ये तस्वीर देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर बाहर लौटे। आप लोगों की मीटिंग में क्या फैसला हुआ? देखिए, हम सबने चर्चा की और ये तय किया है कि सब मिलकर और अलग अलग भी अपने अपने स्तर पर देश के माननीय राष्ट्रपति जी से समय मांगेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, हमारी सुनवाई नहीं की। हम राष्ट्रपति जी के पास गुहार लगाने जाएंगे। राष्ट्रपति जी से उम्मीद करते हैं हमें समय देंगे, हमें सुनेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। आप लोग चुनाव के लिए भी तैयार हैं? चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक पहले दिन से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब चुनाव की पूरी तैयारी है। तैयारी उनको करनी पड़ती है जो 4 साल काम नहीं करते। आम आदमी पार्टी की सरकार और विधायक जीतने के बाद पहले दिन से काम कर रहे हैं। चुनाव पे भी चर्चा हुई क्या? दोबारा चुनाव जाने? अरे हम चुनाव से लड़ते हैं, हम जनता के बीच भी जाने के लिए तैयार हैं। ये आम आदमी पार्टी के वो विधायक हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने जिनके लिए ये सिफारिश की है कि इनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, और आप ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर बाहर लौटे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। क्या क्या बात अंदर हुई? देखिए, अभी हमने ये तय किया है कि हम राष्ट्रपति जी से अभी समय लेंगे, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने हमारा पक्ष नहीं सुना और बिना हमारा पक्ष सुने हुए जो रिकमेंडेशन दी है, वो उनसे कहेंगे कि कम से कम इतना होना चाहिए कि वो हमारा पक्ष सुने और उसके बाद में रिकमेंडेशन दे, क्योंकि जिस तरह से ये इनजस्टिस हुआ है। अगर राष्ट्रपति ने आपकी बात नहीं मानी और तो फिर आप चुनाव के लिए भी तैयार हैं क्या? बिल्कुल, जनता की अदालत में जाने के लिए 100% हम लोग तैयार हैं। के आधार पर इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं क्या? वो अगर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, ये जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो हमारा इसमें इस्तीफा कहाँ रह जाएगा? अब इन्हीं विधायकों ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। कैमरा पर्सन दिलीप अवस्थी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो जितने विधायक हैं, जो 20 विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति से मिलेंगे और गुहार लगाएंगे कि उनकी बात सुनने का वक्त मिले, इलेक्शन कमीशन उनकी बात एक बार सुने, फिर उनकी विधायकी खारिज करने पर फैसला लिया जाए। लेकिन इसके पहले आज दिन भर बहुत गहमा गहमी रही। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप भी लगाए। क्रिकेट खेलते केजरीवाल की इन तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया। ऐसे समय में जब केजरीवाल के 20 विधायकों की सदस्यता लगभग जाती दिख रही है, तब केजरीवाल के चेहरे पर मुस्कान है, हाथ में बल्ला है और वो शॉट लगाकर इतने खुश हैं मानो कोई संकट ही नहीं है। केजरीवाल बल्ला थामे जहां नजर आए वो दिल्ली का लक्ष्मीनगर इलाका है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक नितिन त्यागी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में शामिल है और उनकी भी सदस्यता जाने का खतरा है। यहाँ क्रिकेट में हाथ आजमाने के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, लक्ष्मीनगर में स्थानीय युवकों की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। हर बच्चे और युवा को जरूर खेलना चाहिए, कुछ भी खेल पर खेलो जरूर। दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में खेलों के माहौल और बुनियादी सुविधा का इंतजाम कर रही है। इसके कुछ ही देर बाद उनके डिप्टी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में खेलों की सुविधा और कोच का इंतजाम करने का ऐलान किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने कहा कि वो राष्ट्रपति से अपील करेंगे और कहेंगे कि वो विधायकों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश को लौटा दें। इस तरह की असंवैधानिक ओपिनियन अगर दी गई है तो हम माननीय राष्ट्रपति जी से अपील करेंगे कि इसे वापस चुनाव आयोग को भेजें और उन्हें कहें कि सारे जो एमएलए के पास सबूत हैं, एमएलए की सुनवाई करें, एमएलए के सबूत देखें, एमएलए के गवाहों से मिलें, उसके बाद कोई ओपिनियन दें। दरअसल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय से उसकी राय मांगी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां सोमवार को सुनवाई होगी। इस बीच रिटायरमेंट से 2 दिन पहले सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर मुख्य चुनाव आयुक्त ए.के. ज्योति आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। विदाई के 2 दिन पहले उन्होंने जो ये 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का गिफ्ट दिया है, किसको दिया है, क्यों दिया है? ए.के. ज्योति साहब मोदी साहब के सबसे खास अधिकारी रहे हैं। गुजरात के अंदर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। आम आदमी पार्टी की दलील है कि उनके विधायकों ने संसदीय सचिव रहते हुए 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी। दूर दूर तक कोई ना ऑफिस लिया, ना कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, 1 रुपए का किसी को सैलरी नहीं मिली। आज 20 राज्यों में एमएलए लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं।
यहीं पे इसी सरकार में एमएलए होते थे जिनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगाया गया था। उनके पास भी घोड़ा, गाड़ी, बंगला, उनके पास भी तनख्वाह मिलती थी उनको। यहां तो 1 रुपए की तनख्वाह नहीं मिली। सारे कह रहे हैं कि जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया। किस चीज का प्रॉफिट हो गया? केजरीवाल जी कुतर्क कर रहे हैं कि इन्होंने गाड़ी भी नहीं ली, इन्होंने ऑफिस में लिया। अरे अगर कानून के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो भाई कानून को तो मानेंगे नहीं, लेकिन केजरीवाल जी की हट है कि मैं कानून को मानूंगा नहीं, मैं संविधान को मानूंगा नहीं, मैं हाई कोर्ट को मानूंगा नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानूंगा। ये कौन सा तरीके से देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं? इस बीच केजरीवाल ने पूरे मामले में पहली बार चुप्पी तोड़ी और ट्वीट कर लिखा कि ये सच्चाई और ईमानदारी पर चलने की वजह से आई मुश्किल है। अगर कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला तो जनता की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है। जिस तरह के काम दिल्ली के लोगों के लिए हुए हैं, इस बार इनकी एक भी सीट पे जमानत भी नहीं बचेगी बीजेपी और कांग्रेस वालों की। मैं इनको कह रहा हूं, इस भरोसे में मत रहो कि हर जगह इस तरह से कर लोगे। केजरीवाल को यह भी उम्मीद है कि अंत में जीत उन्हीं की होगी। पुलकित नागर, दिल्ली, इंडिया न्यूज।